नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कबीर ग्रंथावली के भाग 3, जिसमें हम पर्चा को अंग एवं पद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे, जो हमारी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, भाग 1 और 2 जो हैं हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली का संग्रह किया गया है। अगर आप इन्हें नोट्स के रूप में भी लिखना चाहें तो आप एक नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है प्रश्नावली है, क्योंकि एक एक पद से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं, वो सारे हमने इस वीडियो में इनको ऐड किया है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं कबीर ग्रंथावली, जिसका संपादन किया है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। इसमें आज हम पर्चा को अंग एवं पद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली देखेंगे और ये आज हमारा अंतिम भाग होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा साथियों, कबीर ग्रंथावली में आए पर्चा को अंग में पर्चा का क्या अर्थ है? तो पर्चा का अर्थ होता है परिचय। अगला प्रश्न है, कबीर तेज अनंत का मानो ओगी सूरज सेणी पति संगी जागी सुंदरी कौतिक दीठा तेणी। प्रस्तुत पंक्ति में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो इस पद में संयोग श्रृंगार रस जो है वह परिलक्षित होता है, क्योंकि पति यानी कि परमात्मा के संग सुंदरी यानी कि आत्मा का जागना एक दाम्पत्य जीवन जो है उसको दर्शाता है। इसी कारण से यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस जो है वह परिलक्षित होता है। साथ ही साथ आपको 2-3 चीजें जो यहाँ से याद रखनी है। अनंत शब्द जो है उसका अर्थ पूछा जा सकता है, तो अनंत शब्द का अर्थ जो है वो परमात्मा के लिए आया है। और पति शब्द जो है अगर हम लौकिक अर्थ में देखें तो स्वामी, अगर अलौकिक अर्थ में देखते हैं यानी कि आत्मा परमात्मा के रूप में देखें तो पति शब्द परमात्मा के लिए आया है। और सुंदरी शब्द जो है वो पत्नी या आत्मा के लिए आया है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, सुंदरी शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस जो है वह परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है कि श्रेणी और दित्था शब्द का क्या अर्थ है? तो श्रेणी शब्द का अर्थ होता है श्रेणी या सेना। दित्था शब्द का अर्थ होता है देखा गया या दृष्टिगत हुआ। अगला प्रश्न है, कौतिक दित्था देह बिन रवि शशि बिना उजास साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा को जब परमात्मा या ब्रह्म का परिचय प्राप्त होता है तो उसने उस निराकार अद्भुत सौंदर्य को ऐसे देखा जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का उसने दर्शन कर लिया हो। जब आत्मा जो है परमात्मा से एकाकार हो जाती है तो भक्त जो है वो बेपरवाह होकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी कारण से यहाँ पर विभावना अलंकार जो है वह परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है कि कौतिक शब्द का क्या अर्थ है? तो कौतिक शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य, कौतूहल या कौतुक। अगला प्रश्न है, परब्रह्म के तेज का ऐसा है अनुमान कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ से कौन सा प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकता है कि उन्मान और परमान शब्द जो है उसका क्या अर्थ है? तो उन्मान शब्द का अर्थ होता है अनुमान और परवान शब्द जो है उसका अर्थ होता है प्रमाण। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में ये जो प्रश्न है वो अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगम अगोचर गमी नहीं जहां जगमगे ज्योति जहां कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोती। प्रस्तुत पद जो है उसमें कबीरदास जी ने ईश्वर को क्या माना है? तो जो हमारे सामने पद है उसमें कबीरदास जी ईश्वर को अगम अगोचर और पाप पुण्य और छुआछूत जैसी परंपराओं से परे मानते हैं, उससे अलग मानते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर जो है अगम है, यानी कि कहीं पर भी न तो उसका जन्म होता है, न वह मृत्यु को प्राप्त होता है, न वह कहीं दिखाई देता है, यानी कि उसका आकार नहीं है, वो निराकार है। इसी कारण से ये जो बात है वो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं इस पद के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि ज्योति और छोटी शब्द का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योति शब्द का अर्थ होता है प्रकाश या उजाला और छोटी शब्द का अर्थ होता है छुआछूत।
अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हदे छाड़ी बेहदे गया हुआ निरंतर बास कंवल जो फूल्या फूल बिन को निरसे निज दास। प्रस्तुत पद में निरसे शब्द जो आया है उसका अर्थ आपको बताना है। तो निरसे शब्द का अर्थ होता है देखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपसे परीक्षा में ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो कहते हैं कि सांसारिक हद को त्याग कर जब आत्मा परब्रह्म के हद में प्रवेश कर जाती है तो वहाँ का जो नज़ारा होता है वह बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि वहाँ बिना मृणाल के ही फूल जो है, कमल का फूल जो है वह विकसित होता है और आत्मा जो है उसको परमात्मा का परिचय प्राप्त होते ही वह इस संसार को दिखाई नहीं देता है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो ये पद है निरसे शब्द जो है वह देखने के अर्थ में यहाँ पर लिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद में या पंक्ति में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस ही अभिव्यंजित हुआ है। यहाँ पर साथियों श्रृंगार शब्द जो है वह गलत टाइप हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कबीर मन मधुकर भया रहिया निरंतर बास कंवल जो फूल्या जलह बिन को देखे निज दास। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, तो प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में ऐसा कमल का फूल देखा है जो कि बिना जल के ही पल्लवित हो रहा है, विकसित हो रहा है, और उस कमल के फूल को देखकर मेरा जो मन है वह मधुकर के भांति यानी कि भंवरे के भांति हो गया है, जो कि उस कमल के फूल पर निरंतर वास करना चाहता है, उसका रसपान करना चाहता है। अगला प्रश्न है सूर्य समाणो चंद में दहु किया गर एक मन का चाबत्या तब भया कछु पुरबला लेख। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी की कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं वह परिलक्षित होती हैं वह आपको बतानी है। तो यहाँ पर पुरबला शब्द जो है उसका अर्थ होता है पूर्व जन्म के लेख, अच्छे कर्म जो होते हैं, सुकर्म जो होते हैं, उसके लिए यहाँ पर पुरबला शब्द जो है वो आया है। यहाँ पर इस पद में कबीरदास जी पर हठ योग की साधना जो है वह परिलक्षित होती है, साथ ही साथ उलटबासी जो है वह भी परिलक्षित होती हैं। कबीरदास जी ने प्रतीकात्मक शैली के रूप में यह पद जो है वह कहा है कि सूर्य जो, अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सूर्य अर्थ होता है सूर्य, जबकि अगर हम लाक्षणिक अर्थ देखें तो सूर्य शब्द का अर्थ होता है पिंगला नाड़ी, और चंद शब्द जो है वह चंद्रमा के लिए आता है सामान्य रूप में, किंतु यहाँ पर कबीरदास जी ने चंद शब्द जो हैं वह इडा नाड़ी या इंगला नाड़ी जो है उसके लिए प्रयुक्त किया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य रूपी पिंगला जो नाड़ी है वह चंद्र रूपी इगला नाड़ी में प्रवेश कर गई है, यानी कि दोनों जो हैं आपस में मिल गई हैं, एकाकार हो गया है इन दोनों का, और इन दोनों ने मिलकर सुषुम्ना जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी जो है उसको अपना घर बना लिया है और वे एक ही घर में निवास करने लगे हैं। तो ऐसा जो है, ऐसा आश्चर्य जो है, ये आश्चर्य मेरे पूर्व जन्म के लेखों के कारण हुआ है। इसी कारण से यहाँ पर हठ योग साधना भी कबीर के पद में दिखाई देती है, इस पद में उलटबासी भी इस पद में दिखाई देती है, साथ ही साथ प्रतीकात्मक शैली जो है वह भी कबीरदास जी की इस पद के माध्यम से हमें दिखाई देती हैं। ये दो तीन बातें जो हैं इस पद से हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है मन भवरा तहाँ लब्धिया जानेगा तन कोई। प्रस्तुत पद में लब्धिया शब्द जो आया है उसका अर्थ आपको बताना है। तो लब्धिया शब्द का अर्थ होता है लोभी, लालची या लालायित। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, तो प्रस्तुत पद में मन रूपी भंवरा जो है, मन पर भंवरे पर जो मन रूपी जो आरोप है वो किया गया है, इसी कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार जो है वह परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही कबीर मोती निभजे सुन्नी शिशिर गढ़ माहे। कबीर के अनुसार सीप समुद्र को तिनके के समान क्यों मानती हैं यहाँ पर, तो इस पद के माध्यम से कबीरदास जी कहती हैं कि समुद्र, सीप जो है समुद्र को एक तिनके के समान मानती है, क्योंकि वह स्वाति बूंद से अन्य प्रेम करती हैं,
उसका प्रेम जो है वो स्वाति बूंद जो है उससे अधिक है। इसी कारण से वह समुद्र को एक तिनके के समान ही मानती है। अगला प्रश्न है, घट माहे ओघट लहिया, ओघट माहे घाट, कही कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। यहाँ पर दूसरा जो ओघट शब्द आया है उसमें एक ही मात्रा लगी है ओ की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अवघट और ओघट शब्द का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अवघट शब्द जो है उसका अर्थ होता है विचित्र या अटपटा, जबकि ओघट शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है अविहित या निषिद्ध किया हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। तो प्रस्तुत पद में रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर समाणो चंद में दहु किया घर एक, मन का चाबत्या तभी भया कछु पूर्वला लेख। प्रस्तुत पद के अनुसार सूर्य और चंद्रमा नाड़ियों से संबंधित जो है कौन कौन है। तो सूर्य जो है वह पिंगला नाड़ी से संबंधित है और चंद्रमा जो है वह इडा नाड़ी से संबंधित है। इसका पद का जो व्याख्या है मैंने अभी दूसरी स्लाइड में कर दी थी। अगला प्रश्न है, हद छाड़ी बेहदी गया, किया सुन्नी स्नान। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ जो है आपको बताना है, जो अंडरलाइन की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सहस्त्र दल जो कमल है उसमें अमृत की जो प्राप्ति है वह हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर जो पंक्ति आया है सुन्नी स्नान। अगला प्रश्न है, प्यंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार जो है उसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, पिंजर प्रेमे प्रकाशिया, जाग्या जोग अनंत, संसा फूटा सुखी भया, मिलिया पियारा कंत। प्रस्तुत पंक्ति में पिंजर शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो पिंजर शब्द जो है वह शरीर रूपी पिंजरे के लिए आया है और साथ ही साथ प्रस्तुत पंक्ति में आपको अलंकार भी बताना है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार जो है उसका सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, मन लाग्या उन मनी सो, गगन पहुंचा जाए, देखा चंद बिहुना चांदनिया, तहां अलख निरंजन जाय राय। प्रस्तुत पद में कबीर पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रस्तुत पद में कबीर पर नाथों और सिद्धों की साधना का प्रभाव जो है वह परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है, पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। उक्त दोहे में कबीर के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। तो उक्त दोहे में कबीर के ज्ञान, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के भाव की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा जो है वो दोनों अद्वैत है, दोनों का जो मिलन है वह एकाकार है। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं, यानी कि ब्रह्म और आत्मा जो है वह अलग अलग नहीं है, पृथक पृथक नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार से पानी जो होता है वह हिम यानी कि बर्फ में भी बदल जाता है और बर्फ जो होती है पिघल कर पुनः पानी में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार इस संसार में जो जीवात्मा है जब तक वह जीवित रहती है वह अलग रहती है ब्रह्म से, किंतु जब वह मृत्यु को प्राप्त कर लेती है तो दोनों का ही एकाकार हो जाता है, यानी कि आत्मा जो है वह ब्रह्म में मिल जाती है और एक समान हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से कबीरदास जी जो है यहाँ पर ब्रह्म और आत्मा दोनों के ही एकाकार की बात करते हैं, दोनों के ही अद्वैत की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भली भई जू भे पड़िया, गई दशा सब भूली, पाला गली पानी भया, ढूली मिलिया उस कुली। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रस्तुत पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पर भे शब्द जो है उसका अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भे शब्द का अर्थ होता है भय। एक और शब्द है ढूली, ढूली शब्द का अर्थ होता है लुढ़क कर, और भली करी यानी कि अच्छा हुआ या भला किया। अगला प्रश्न है, चौहटे चंत्यामणि चढ़ी, हांडी मारत हाथी, मीरा मुझसु मिहिर करी, इब मिलियो न काहू साथी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तुत पद के अनुसार जीवात्मा रूपी चिंतामणि कहाँ विक्रय के लिए खड़ी है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जीवात्मा रूपी चिंतामणि जो है वह विक्रय के लिए यानी कि बिकने के लिए संसार रूपी बाजार के चौराहे पर खड़ी है। तो यहाँ पर चिंतामणि जीवात्मा जो है उसी रूप में चिंतामणि जो शब्द है वह आया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पानी पिया चंच बिन भूली गया यहू देश। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्ति में विभावना अलंकार जो है वह परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है, रसना लागी स्वादी। प्रस्तुत पंक्ति में रसना शब्द का क्या अर्थ है? तो रसना शब्द जो है वह जीव जो होती है उसके लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, सुरती समाणो निरति में निरति गई निराधार सुरती निर्जित पर्चा भया तभी खुले स्वयंभ द्वार। यहाँ पर सुरती और निरति शब्द जो है उसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो सुरती जो शब्द है वह इडा नाड़ी यानी कि ईश्वर प्रेम जो है उसके लिए आया है, जबकि निरति शब्द जो है वह पिंगला नाड़ी के लिए और संसार से वैराग्य जो होता है उसके लिए आया है। तो आपको दोनों ही शब्द याद रखने पड़ेंगे, एक तो लाक्षणिक अर्थ और एक सामान्य अर्थ। सुरती का अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो ईश्वर प्रेम, निरति का अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो संसार से वैराग्य, जबकि अगर हम लाक्षणिक अर्थ देखें तो सुरति का अर्थ होता है ईडा नाड़ी और निरति का अर्थ होता है पिंगला नाड़ी। अगला प्रश्न है, सचु पाया सुख उपना अरु दिल दरिया पूरी। प्रस्तुत पंक्ति में सचु पाया और सुख उपना शब्द का क्या अर्थ है? तो सचु पाया शब्द का अर्थ होता है शांति की प्राप्ति, सुख उपना शब्द का अर्थ होता है सुख का उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है, जा दिन कृति मना होता होता हट न पट होता कबीरा राम जन जिनी देखे ओगट गट। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर ने संसार को क्या माना है? तो यहाँ पर संसार को कबीरदास जी मिथ्या मानते हैं। एक शब्द आया है यहाँ पर कृतिमना। कृतिमना शब्द का अर्थ होता है कृत्रिम, साथ ही साथ घट शब्द जो है वह बाजार के लिए आया है और ओगट शब्द जो है वह ब्रह्म के लिए आया है और घट शब्द जो है वो हृदय यानी कि मन के लिए आया है। अगला प्रश्न है, पंछी उड़ानी गगन को उड़ी चढ़ी आसमान जिही सर मंडल भेदिया सो सर लागा कान। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, श्याबती और समर्थ शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो श्याबती शब्द का अर्थ होता है परिपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और समर्थ शब्द का अर्थ होता है अनुपम। अगला प्रश्न है, हरि संगति शीतल भया मिट्या मोह का ताप निस बांसुरी सुख निध्य लहिया जब अंतरी प्रगट्या आप। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माहे। प्रस्तुत पद में कौन सा रस है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, पुनः आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर शांत रस जो है उसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मुझ में जो अहंकार था तब मैंने हरि को देखना यानी कि प्रभु को देखना चाहा, तब हरि मुझे नहीं दिखे थे, यानी कि मेरे अंतर मन में हरि नहीं थे। और जब मेरा जो अहंकार जो है वह अब हट गया है तो मुझे हर जगह यानी कि मेरी अंतरात्मा में और सारी जगह मुझे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। जो मेरे सामने ज्ञान का दीपक जो है उससे मेरा अंधकार जो है, मन का जो अंधकार था वह मिट गया है। अगला प्रश्न है, जा करणी में ढूंढता सन्मुख मिलिया आई धन्य मेली पीव उजला लागी न सको पाई। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार परिलक्षित होता है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार जो है वह परिलक्षित होता है। यहाँ पर साथियों कबीरदास जी कहते हैं कि जिस ब्रह्म की खोज में मैं हमेशा सर्वत्र भटकता रहता हूँ वह स्वयं ब्रह्म जो है यानी कि ईश्वर जो है मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं, किंतु मैं उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ या उसके दर्शन जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। अगला प्रश्न है,
कबीर देखा एक अंग, महिमा कहीं न जाय, तेज पुंज पारस धनो, नेनु रहा समाय। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने ब्रह्म को किसके समान बताया है? तो यहाँ पर ब्रह्म को पारस पत्थर के समान बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पारस पत्थर जो है वह दूसरी वस्तुओं को स्वर्ण या कनक में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार ब्रह्म जो है वह जीवात्मा का उद्धार कर देता है, उन्हें स्वर्ण के समान चमका देता है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से प्रश्न हमारा बन सकता है, प्रस्तुत पंक्ति में हंस किसके प्रतीक है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए हंस किसके प्रतीक है, तो पहला तो आपको बताना है आत्मा क्या, हंस जो है वह आत्मा का प्रतीक है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि हंस किसके प्रतीक, तो हंस को आप अगर आत्मा नहीं आती है वहां पर, तो भक्तों या साधकों का प्रतीक जो कि भक्ति भाव में ही डूबे रहते हैं, यानी कि ऐसी आत्माएं, ऐसे भक्त, ऐसे साधक जो भक्ति भाव में ही डूबे रहते हैं, वे यहाँ पर हंस के प्रतीक के रूप में आए हैं। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, मानसरोवर का क्या आशय है? तो यहाँ पर मानसरोवर भी शब्द जो है उसके दो अर्थ लिए गए हैं। अगर सामान्य अर्थ देखें तो हिमालय का एक पवित्र सरोवर, और दूसरा जो अगर हम देखें अर्थ, तो ऐसा हृदय या ऐसा मन जो कि भक्ति भाव से भरा हो, उसके लिए भी मानसरोवर शब्द जो है वह आया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पद में रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय का जो मानसरोवर है वह भक्ति जल से पूरा लबालब भरा हुआ है, परिपूर्ण है, जिसमें हंस रूपी आत्माएं अर्थात प्रेमी जन या साधु जो हैं वह क्रीड़ाएं कर रही हैं और मोतियों को चुग रही हैं। उन्हें इस कार्य में इतना बड़ा आनंद आ रहा है कि वह इससे विमुख होकर या इनको छोड़कर कहीं अन्य नहीं जाना चाहती हैं, इसी में रहना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गगन गरजी अमृत चवे, कदली कवल प्रकाश, तहां कबीरा बंदगी के कोई निजदास। कबीरदास जी के अनुसार शून्य रूपी आकाश में अनहद रूपी बादल किसकी वर्षा कर रहे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी हमारा। यहाँ पर शून्य रूपी जो आकाश है उसमें अनहद रूपी बादल जो हैं वह अमृत की वर्षा कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आकाश शब्द के लिए क्या आया है? तो आकाश शब्द के लिए शून्य शब्द जो है वह अर्थ लिया गया है, और बादल शब्द जो है उसके लिए आया है अनहद नाद। ठीक है, तो शून्य रूपी जो आकाश में अनहद रूपी जो बादल हैं वह अमृत की वर्षा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अलस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अलस शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी हमारा। अगला प्रश्न है, ममिता मेरा क्या करे, प्रेम उगाड़िया पोली, दर्शन भया दयाल का, सुली भई सुख सोड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ से प्रश्न जो है वह पिछले बार भी पूछा गया था। तो यहाँ पर प्रस्तुत साखी में कबीर ग्रंथावली के किस अंग से ली गई थी, यह प्रश्न हमारे पिछली बार आरपीएससी में आया था। तो यहाँ से प्रश्न का उत्तर जो है वह होगा हमारा पर्चा को अंग, जिसमें पर्चा का अर्थ होता है परिचय। अगला प्रश्न यहाँ से एक और बन सकता है कि प्रस्तुत पद में पोली और सोडी शब्द का क्या अर्थ है? तो पोली शब्द का अर्थ होता है पोल या रहस्य, और सोडी शब्द का अर्थ होता है लिहाफ। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, यहाँ से हमारी पदावली जो है उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाती है। पहला प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार भी एग्जाम में यह पूछा गया था कि दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, हम गरी आई हो राजा राम भरतार, तन रत करी में मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती, राम देव मोरे प्याहू ने आए, मैं जो वन मनमाती। तो यहाँ पर प्रश्न यह पूछा गया था कि इस पद में कौन सा राग है? तो इस पद में राग गौरी या गुड़ी राग जो है वह प्रयुक्त हुआ है। संपूर्ण पदावली में राग गौड़ी जो है वही प्रयुक्त हुआ है। अगर पदावली से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है और राग अगर पूछा जाए तो आपको राग गौरी या गौड़ी ही लगाना है। दोनों ही एक ही नाम है, गौरी या गौड़ी एक ही नाम है। अगला प्रश्न यहाँ से यह भी बन सकता है कि प्रस्तुत पद जो है कबीर ग्रंथावली के किस भाग से लिया है? सुमिरन का अंग दे दिया जाएगा, आपसे गुरुदेव का अंग दे दिया जाएगा, पर्चा को अंग दे दिया जाएगा,
या कुछ और दे दिया जाएगा और साथ में पदावली भी दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है यह जो पंक्तियां हैं वह पदावली से ली गई हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा यहाँ से इस प्रकार से बन सकता है कि दुल्हनी शब्द का क्या अर्थ है। तो दुल्हनी शब्द का अर्थ होता है सौभाग्यशाली या सौभाग्यवती स्त्रियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं वे। मंगलाचार शब्द जो है वह ऐसे गीतों के लिए आता है जो कि विवाह के समय जो गाए जाते हैं, वे गीत जो होते हैं उन्हें हम मंगलाचार कहते हैं। अगला शब्द है भर्ता। भर्ता शब्द जो है वह पति के लिए आया है, स्वामी के लिए आया है। रत शब्द जो शब्द है वह अनुराग या अनुरक्त जो होता है उसके लिए आया है। पंच तत्व में हम क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये पांचों तत्वों से हमारा शरीर भी बनता है और वही तत्व जो है वे बराती के रूप में आए हैं। यह बात इस पद के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं। रामदेव शब्द जो यहाँ ब्रह्म के लिए आया है, उस निर्गुण ब्रह्म के लिए आया है। पाहुने शब्द जो है वह अतिथि के लिए आया है। जोबन यानी कि यौवन जो है वह। यहाँ से 2-3 प्रश्न जो हैं हमारे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दुल्हनी गाऊहूं मंगलाचार रेखांकित पद जो है या कथन जो है वह किसका है। तो ये कथन जो है वह आत्मा यानी कि कबीरदास जो आत्मा के को संकेत बताते हुए या आत्मा का आलंबन लेते हुए यह बात जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर आत्मा शब्द आएगा। अगला प्रश्न है कि कबीर ने अपना विवाह किसके साथ रचाने की इच्छा जाहिर की है। तो अविनाशी पुरुष जो है उसके साथ इच्छा जाहिर की है अपना विवाह कराने की। अगला प्रश्न है शरीर सरोवर बेदी करहूं ब्रह्मा वेद उचार राम देव संग भंवरी लेहूं धन धन भाग हमार। यहाँ पर भांवरी शब्द जो है वह विवाह के समय जो परिक्रमा या फेरे लिए जाते हैं उसके लिए आया है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि कबीर ने स्वयं को धन्य क्यों माना है। तो कबीरदास जी स्वयं को धन्य इसलिए मानते हैं क्योंकि वे रामदेव यानी कि उस निर्गुण ब्रह्म के साथ विवाह करने जा रहे हैं, इसी कारण से उन्होंने अपने को धन्य माना है। अगला प्रश्न है अब तो ही जान न देहूं राम प्यारे। प्रस्तुत पद में कबीर ने किस रहस्यवादी की सृष्टि की है। तो यहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद जो है वह कबीर के काव्य में परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए बड़े भाग धरी घरी बैठे आए मंगलाचार माही मन राख्यो राम रसायन रमना चाशो। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने किस भाव की अभिव्यंजना की है। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो है माधुर्य भाव की अभिव्यंजना करते हैं, साथ ही साथ दाम्पत्य जो भाव होता है वह जो है उसकी अभिव्यंजना कबीरदास जी द्वारा यहाँ पर की जाती है। अगला प्रश्न है नारी बिना नर घट भरिया सहज रूप सो पाया पहुंच बिना एक तरवर फलिया बिन कर तूर बजाया। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार जो है उसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है निर्जर जर रस पीजिए तह भंवर गुफा के गाट। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने किस भावना को महत्व दिया है। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी प्रेम रस की जो भावना है उसको महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाहे। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर ने किसके महत्व को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी गुरु कृपा को या गुरु के महत्व को स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमी ढूंढत में फिरियो प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिलिया सब विष अमृत होई। प्रस्तुत साखी जो है उसमें कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी कौन हैं। तो यहाँ पर प्रेमी प्रेमी शब्द जो है वह आया है। तो एक प्रेमी शब्द का अर्थ होता है आत्मा, दूसरे प्रेमी जो है उसका अर्थ होता है परमात्मा। अगला प्रश्न है गगन गरजी मन सूनी समाना बाजे अनहद तूरा। प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार अनहद नाद किस स्थिति में बसता है। तो अनहद नाद जो है वह शस्त्र चक्र में बसता है। उस स्थिति में जब कुंडली जो है वह 6 चक्रों को भेदन कर देती है, ब्रह्मरत्न जो है उसका भी भेदन कर देती है, तब अमित आनंदमयी जो अनहद नाद है वह बजने लगता है। अगला प्रश्न है कबीर ने अपने काव्य में कैसे मनुष्य की कल्पना की है।
तो ऐसे मनुष्य की कल्पना करते हैं कबीर अपने काव्य में जो कि धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हों, क्योंकि कबीर का जो काव्य है स्वयं वह आडंबरों से मुक्त है, आडंबरों का वे विरोध करते हैं, धार्मिक जितने भी कर्मकांड हैं उनका विरोध करते हैं, पूजा पाठ मूर्ति पूजा आदि सभी का उन्होंने विरोध किया है। सामाजिक रूप से जो भी छुआछूत भेदभाव की जो स्थितियां हैं उन सभी का भी विरोध करते हुए वे अपने काव्य में नजर आते हैं। इसीलिए काव्य में कबीरदास जी ऐसे मनुष्य की कल्पना करते हैं जो कि धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से परे हों, मुक्त हों। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, पिछली बार एग्जाम में आया था ये, कि गोकुल नायक बिठुला मेरो मन लागे तो ही रे बहुतक दिनन बिछुरे भये तेरी ओसरी ओवे मोरी रे। प्रस्तुत पद में कौन सा राग है? यही प्रश्न हमारे आया था पिछली बार एग्जाम में। तो यहाँ पर राग जो है गोड़ी या गोरी इस पद में आया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे गोकुलनाथ विठल प्रभु, मेरी आपसे प्रीति हो गई है, आपसे प्रेम हो गया है। आप मेरे मुझसे बहुत समय तक बिछुड़ कर रह गए थे, यानी कि आप जो हैं कई समय तक यानी बहुत दिनों तक आप मेरे से बिछुड़े थे और मेरा जो हृदय है आपकी स्मृति में ही बार बार जाता रहता है या आपकी स्मृति में ही खोया रहता है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की रचनाओं का संकलन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे साहित्य में भी इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है और जहाँ पर भी कबीर का टॉपिक होता है वहाँ से तो यह प्रश्न अवश्य बनता है। तो कबीर की रचनाओं का संकलन किया था उनके शिष्य धर्मदास जी ने। अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य की क्या विशेषता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार परीक्षाओं में ये ऑप्शन के रूप में 4 ऑप्शन के रूप में दे दिया जाएगा कि कबीर के काव्य की निम्नलिखित विशेषता नहीं है। तो वहाँ पर 3 जो ऑप्शन है वह सही रहेंगे और एक ऑप्शन जो है आपको चूज करके उसको सही टिक करना है। तो पहला आपको याद होना चाहिए कि कबीर के काव्य की क्या क्या विशेषताएं। तो पहली विशेषताएं हैं कि कबीर जो है शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान जो होता है उसको अधिक महत्व देते हैं, यानी कि वे पोथी जो हैं या शास्त्र जो हैं उसको पढ़ने पर अधिक बल नहीं देते, जबकि उन्होंने कहा है कि जो आपको वास्तविक जीवन में जो अनुभव होता है वही सच्चा ज्ञान होता है। दूसरा जो पॉइंट है कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद से वे प्रभावित थे, क्योंकि कई पंक्तियों में या कई पदों में उन्होंने अद्वैतवाद जो है उसका जिक्र किया है। अद्वैतवाद से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनका भी उन्होंने अपने पदों में जिक्र किया है, इसलिए वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भी प्रभावित थे, नाथों से भी प्रभावित थे, सिद्धों से भी प्रभावित थे, ये भी आपको याद रखना है। उलटबासी शैली के प्रयोक्ता हैं, तो सर्वप्रथम प्रयोक्ता अगर हम कहें तो उलटबासी का प्रयोग भी कबीर ने ही किया है, तो जनक भी हम उनको कह सकते हैं। साथ ही साथ रामानंद के ये शिष्य रहे हैं। निर्गुण संत परंपरा के ये प्रमुख कवि हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हम कह सकते हैं एक निर्गुण संत परंपरा जो है उसका आधार स्तंभ है। अगला जो पॉइंट है कि निर्गुण उपासना के समर्थक रहे हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा और पाखंड जो है या मूर्ति पूजा जितने भी व्रत हैं त्योहार हैं जिनको उन्होंने निरर्थक माना है और कहा है कि निर्गुण राम की जो उपासना है, उन्होंने राम शब्द का प्रयोग तो किया है पर उनके जो राम हैं वो स्वरूप नहीं है, सगुण नहीं है, वे निराकार हैं, अगोचर हैं, ब्रह्म हैं। अगला पॉइंट है कि जाति पाति का विरोध। कबीरदास जी जो हैं अपने काव्य में जाति पाति का विरोध करते हैं, चाहे वह किसी भी जाति से संबंधित हो। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाम स्मरण पर उन्होंने अधिक बल दिया है, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो निराकार ब्रह्म है या निर्गुण राम जो है उसका नाम जो स्मरण है वह अधिक बलशाली है। साथ ही साथ उन्होंने गुरु की महिमा को भी स्वीकार किया है। उन्होंने गुरु का महत्व जो है सबसे बड़ा माना है और उन्होंने गुरु की महिमा को ही सबसे ज़्यादा कहा है कि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परब्रह्म या परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है इन चीज़ों को। अगला प्रश्न है, कुछ कथन जो है वो दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदुकड़ी का अर्थ किन भाषाओं के मेल से है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी भाषा कह के पुकारते हैं।
तो उनमें उन्होंने राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किया है। साथ ही साथ पंजाबी भाषा जो है वह भी उनके काव्य में देखने को मिलती है कबीरदास जी के। साथ ही साथ ब्रज भाषा भी उन्होंने प्रयुक्त की है। इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं सदुकड़ी जो शब्द अर्थ हैं उसका अर्थ राजस्थानी भाषा से, पंजाबी भाषा और ब्रज भाषा से लेते हैं। अगला जो पद दिया गया एक कोटेशन दिया गया है कि कबीर अक्षर ब्रह्म के परम साधक थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर के साधक नहीं थे। उक्त पंक्ति कबीर के विषय में किसने कही है? तो डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वे इस पंक्ति को कहते हैं कि कबीर जो हैं वो अक्षर ब्रह्म के परम साधक थे। कबीर को उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं माना है और स्वयं कबीरदास जी ने खुद कहा है कि उन्होंने कभी कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया है। तो यहाँ पर यह कथन जो है वह डॉक्टर नगेंद्र का है। तो साथियों, आज हमने कबीर ग्रंथावली से संबंधित जितने भी हमारे भाग थे, अंतिम भाग जो था, भाग 1, 2 और 3 जो थे वो हमने अलग अलग पार्टों में कंप्लीट कर लिया है। आज लास्ट पार्ट था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।